हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो आज डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वह शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, यह 2 बजे से शुरू हुआ और 4 PM पे ख़त्म हुआ है। आइए जानते हैं कि कैसा रहा पेपर और पेपर के सभी वैकल्पिक प्रश्न। जो भी आपको कन्फ्यूजन है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है। तो एनसीईआरटी का मुख्यालय दिल्ली में है। अगर एससीईआरटी पूछता तो ये लखनऊ में हो जाता। तो एनसीईआरटी पूछा है तो ये दिल्ली में है। अगला प्रश्न है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषता बताइए। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आता है, वृक्षारोपण भी आता है, राष्ट्रीय पर्व भी आता है। इस हिसाब से आंसर इसका चौथा उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। फिर है मानवीय प्रबंधन के घटक कौन कौन से हैं। तो मानवीय प्रबंधन में शिक्षक, बच्चे और समुदाय, ये तीनों आते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। प्रधानाध्यापक की होती है कि बच्चों की होती है कि शिक्षक की। तो सभी की होती है। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है। तो ये डाइट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो अगला प्रश्न है फिर समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, निर्णयन प्रक्रिया। फिर 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी, बनारस में स्थित है। अगला है एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जो एनआईओएस होता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये 1989 में हुई थी। फिर अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया, यानी कि भारत में कब आया। तो ये दिसंबर 2005 में आया था। अगला है कि भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है। तो ये इलाहाबाद, प्रयागराज में स्थित है। बाल गणना पंजिका किससे संबंधित है। तो यह एक विद्यालय का अभिलेख होता है, इसलिए विद्यालय अभिलेख से संबंधित है। अगला है कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। अगर पूछता आपदा कितने प्रकार की है तो कह देते 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। और यहाँ पे ये नहीं पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं काफ़ी ज़्यादा प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे 6 मैक्सिमम दिया हुआ है, ये मार देंगे। 7, 8 और भी हो सकती हैं प्राकृतिक आपदाएं। तो कहीं कहीं 7 आपको मिलेगा, कहीं 8 मिलेगा। तो यहाँ ऑप्शन मैक्सिमम जो है 6 दिया हुआ है, तो 6 मार देंगे यहाँ पे। फिर है समय सारणी से बचत होती है। किस चीज़ की बचत होती है। तो समय और श्रम दोनों की बचत होती है। सब कुछ तय समय पर कम समय में कर दिया जाए या तय समय में कर दिया जाए। फिर है साहित्यिक गतिविधि क्या है। तो कहानी लेखनी जो होती है वो साहित्यिक गतिविधि होती है। फिर टेट का फुल फॉर्म पूछा है। तो टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि आप लोग डीएलएड या बीएड वाले हैं तो ये टेट आपको कंपलसरी होता है। उसके बाद ही आप कोई अध्यापक का जो भी फॉर्म निकलता है, सुपर टेट वगैरह डालते हैं। बाकी आगे जो भी प्रश्न आए थे काफ़ी आसान आए थे। पेपर ये भी काफ़ी आसान रहा है, मिला जुला करके एवरेज में काफ़ी आसान रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर 16-17 नंबर प्रश्न, और यहाँ पे फिर 18, 19, 20 काफ़ी आसान आया। समय सारणी से पुनः प्रश्न किए गए हैं। प्राकृतिक आपदा के नाम भी देखिए यहाँ पूछे गए हैं। देख सकते हैं अध्यापक डायरी के बारे में पूछा है, यानी कि दैनंदिनी जो होता है उसके बारे में कि क्या डायरी का उसमें अभिप्राय क्या है, उससे संबंधित प्रश्न किए गए हैं। सूचना का अधिकार आपसे प्रश्न किया गया था। सूचना का अधिकार का प्रश्न आपको किया ही था वैकल्पिक में। 2005 में सूचना का अधिकार RTI आया था, और इससे आपको क्या अधिकार मिलते हैं सूचना के अधिकार के तहत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। फिर इसमें भी टोटल 40 प्रश्न थे, और फिर एक डाइट से क्वेश्चन किया गया है, डाइट से। फिर यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन समिति से विद्यालय में खेल का क्या महत्व, इसे प्रश्न किए गए। फिर मिला जुला करके काफ़ी आसान इधर भी प्रश्न आए हैं। फर्स्ट पेपर भी काफ़ी आसान रहा है। फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर की तुलना में काफ़ी आसान रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं 50 में 45 तो आसानी से पाई जाएंगे। लेकिन इस पेपर की अगर बात करें एवरेजन कि कितना एवरेज अगर आपको नंबर मिल सकता है, तो इसमें भी 35 से 45 नंबर तक मिल सकता है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है तो 35 से 45 नंबर इसमें भी आपको एवरेज मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।